हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। यहाँ हम इकोनॉमिक्स के कुछ एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो आपके परीक्षा में आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, विस्तारा विस्तारा एयरलाइंस जिसने भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में प्रवेश किया है, में भारत के किस औद्योगिक घराने की 49% भागीदारी है? मतलब जो विस्तारा एयरलाइन है और जो भारत के नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में प्रवेश किया है, मतलब अभी हाल ही में आया है, कदम रखा है, और उसमें भारत के किस औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल घराना जिसे बोलते हैं ना, सभी लोग उसी बिजनेस में लगे, तो ऐसे औद्योगिक घराने की 49% भागीदारी है। तो यहाँ हम सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं, टाटा। दूसरा ऑप्शन बी हम देखते हैं, अंबानी। तीसरा संघवी। ऑप्शन डी हम देखते हैं, इनमें से कोई नहीं। अगर हम सबसे इसका करेक्ट आंसर होगा टाटा। तो हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, इकोमार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद ऑप्शन ए किफ़ायती कीमत वाला है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, ऑप्शन सी नष्ट होने वाला नहीं है, ऑप्शन डी अच्छी किस्म का है। तो इसका आंसर होगा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, यानी इको मार्क। इसका तो हम आंसर ऐसे देख ही लिए, इसका आंसर होगा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल। तो अब हम जानते हैं इको मार्क क्या है। इको मार्क सरकारी स्तर पर एग मार्क, यानी एग मार्क इस तरह से एग मार्क और आईएसआई, एग मार्क और आईएसआई यानी आईएसआई, एग मार्क और आईएसआई के मार्का लगे उत्पाद की उत्कृष्टता और प्रमाणिकता मानक होते हैं। प्रमाणिकता मानक होते हैं। वस्तुओं और उत्पादनों पर एक नया चिन्ह इको मार्क भी जरूरी हो गया, यानी इससे हम जो अभी पढ़ रहे हैं इको मार्क, ये पहले नहीं था। पहले एग मार्क और आईएसआई के मार्क अलग होते थे, अब इस पर एक नया इको मार्क आ गया है, न्यू। और ये दर्शाता है कि इको मार्क ये दर्शाता है कि उत्पादों के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए निर्माताओं और आयात करने वालों को प्रोत्साहन देना है। यानी इसका मेन मकसद क्या है? पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, यानी जिस उत्पाद पर इको मार्क लगा होगा उसका मतलब यही होगा कि पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। निजी क्षेत्र में देश में पहला निर्यात प्रोसेसिंग ईपीजेड क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा सूरत में। ईपीजेड प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ, मतलब ईपीजेड क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा सूरत में। और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए 1 हेक्टेयर तक, ऑप्शन बी 2 हेक्टेयर तक, ऑप्शन सी 3 हेक्टेयर तक, और ऑप्शन डी 4 हेक्टेयर तक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1 हेक्टेयर तक। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जिसका मतलब इसी होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलने वाले को रुपे डेबिट कार्ड, ये रुपे समझ रहे हैं ना, ये रुपे ये वाला, ऐसे एक हम लोग को एक ऐसे कहीं कहीं देखने को मिल जाता है ना, RUPAY रुपे, ये रुपे डेबिट कार्ड दिया जा रहा है। रुपे कार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया पेमेंट गेटवे है? यहाँ पर ऑप्शन
ए में है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है सेबी, यानी ये वाला सेबी जिसका फुल फॉर्म आप सभी को तो पता ही होगा, नहीं तो अगले वीडियो में जब हम बनाएंगे तो पूर्ण चर्चा करेंगे। सेबी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही आंसर होगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निजी क्षेत्र की विस्तारा एयरलाइंस निम्नलिखित में से किस देश की निम्नलिखित में से किस विदेशी विमान सेवा कंपनी की भागीदारी है? एमिरेट्स एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, और यहाँ पर छोटा होगा जो मतलब मिस्टेक हो गया, यहाँ पर होगा एयर चाइना। एक एयरलाइन है जिसका नाम है एयर चाइना, चाइना की है वो एयर चाइना। और मलेशिया, ऑप्शन डी है मलेशिया एयरलाइन। यानी ऑप्शन सी में का ऑप्शन अभी जो गायब हो गया है वो है एयर चाइना ही होगा, जो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। और ऑप्शन बी है सिंगापुर एयरलाइंस, ऑप्शन ए है एरिमेंट एयरलाइंस। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सिंगापुर एयरलाइंस। अब हम आते हैं यहाँ बुक के बारे में, और याद रखिएगा एक बुक एंड ऑथर ये हर एक एग्जाम में उठाकर देख लीजिएगा, इससे एक या दो सवाल हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बुक को शामिल किया है और उस बुक का नाम है प्लानिंग एंड द पुअर। पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डेविड रिकार्डो, ऑप्शन बी बीएस मिन्हास, ऑप्शन सी गुनार मिंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम इसका करेक्ट आंसर होगा बीएस मिन्हास। यूरोपीय संघ के सभी राष्ट्रों में एक कॉमन मुद्रा प्रचलन के लिए लागू की गई है, और इस मुद्रा का नाम क्या है? और हाल ही में आप लोगों ने पढ़ा होगा यूरोपीय में एक अलग टाइप का मुद्रा प्रचलन में लाया गया है, जो हर देश यूरोपीय संघ के जो यहाँ पर जो यूरोपीय संघ है इसके सदस्य जो कंट्री हैं, इसके सदस्य जो कंट्री है, यानी कंट्री हटाकर अगर हम इसे देश बोल दें तो देश या कंट्री एक ही होता है। तो जो देश है वो धीरे धीरे इसको उस मुद्रा को अपना रहे, यानी प्लस मतलब अपने में अपना रहे। तो उस कॉमन मुद्रा प्रचलन लागू की गई है, और इस मुद्रा का नाम क्या है? तो हम अभी पढ़े हैं कि इस मुद्रा का नाम यूरो है। इसके बारे में हम डिटेल से जब वीडियो बनाएंगे तो चर्चा करेंगे। तो इस मुद्रा का नाम यूरो है, जो हाल ही में 17 देशों द्वारा करीब 17 देशों द्वारा इसे अपनाया गया है। 17 देशों द्वारा अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। मंगला क्या है? एक चालक रहित विमान, कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र, और राजस्थान में तेल का यहाँ पर कुआं होगा, तेल का कुआं, या इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसका सही आंसर होगा राजस्थान में तेल का कुआं। ऑप्शन नंबर 10 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 10 देखते हैं। हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं, सही कर ले रहे हैं, एक मिनट। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रभाव नहीं प्रादुर्भाव कब हुआ, यानी मतलब शुरुआत कब हुई उसकी? इसको हम ऐसे कर ले रहे हैं, पहला वीडियो है ना तो थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है। प्रादुर्भाव मतलब होता है शुरू। प्रादुर्भाव मतलब होता है शुरू। तो भारत में सहकारी आंदोलन का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो सहकारी आंदोलन आप लोग समझते होंगे, नहीं तो आगे जब हम क्वेश्चन लेकर आएंगे तो उसके सारी डिटेल्स आप लोग के सामने लाएंगे।
और इसका सही आंसर होगा 1904 में। तो ये 10 क्वेश्चनों का सीरीज है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।